Hello everyone, welcome class 12th to today's video lecture. Class, today we will proceed with a new chapter of our Indian economic development, and the name of the chapter is Human Capital Formation. So class, before proceeding with the chapter, let's focus on the term. What is the meaning of this term Human Capital Formation? तो क्लास पहले आप ये समझो कि what is human capital. ठीक है, तो क्लास ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? It refers to the stock of skill, ability, knowledge embodied in the people. तो ह्यूमन कैपिटल को समझो. ह्यूमन कैपिटल मतलब होता है लोगों के अंदर जो नॉलेज है, जो एक्सपर्टीज है, जो टैलेंट है, जो स्किल है, उसे बोलते हैं हम ह्यूमन कैपिटल. सपोज एक पर्सन है, उसके अंदर भाई टैलेंट है कि वो बहुत अच्छा अकाउंटेंट है, वो जॉब कर रहा है, तो बेसिकली उसका टैलेंट, उसकी नॉलेज, उसकी स्किल, इसे हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन कैपिटल. आर यू गेटिंग दिस थिंग क्लास? मैं फिर से डेफिनेशन बोल रही हूँ. ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, नॉलेज, एजुकेशन एम्बॉडीड इन द पीपल. लोगों के अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल. अब आते हैं हम चैप्टर पे. नेम ऑफ द चैप्टर का नेम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. अभी मैंने अच्छे से आपको एम्फसाइज करके ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग बताया. मैं बार बार ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग इसलिए बता रही हूँ तभी आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्लियर होगा. ह्यूमन कैपिटल क्या है मैं फिर बता रही हूँ क्लास. लोगों के अंदर जो भी स्किल है, टैलेंट है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल. सो व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? यानी कि अब आप ह्यूमन कैपिटल मतलब स्किल, नॉलेज, उसकी फॉर्मेशन, दैट मीन्स आप लोगों के अंदर स्किल, नॉलेज, टैलेंट बढ़ा रहे हो, उन्हें कोई स्किल सिखा रहे हो, उनको कुछ किसी चीज में एक्सपर्ट बना रहे हो, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. दैट मीन्स आप ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर रहे हो, आप ह्यूमन कैपिटल को बना रहे हो. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज अमंग द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. भाई क्लास सिंपल सी बात है, आपको चाहे कितना भी बोरिंग लगे, बट आई वुड बी रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन. ह्यूमन कैपिटल मतलब स्किल, नॉलेज, टैलेंट, उसकी फॉर्मेशन. दैट मीन्स आप लोगों के अंदर स्किल्स और एबिलिटी डेवलप कर रहे हो, आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर रहे हो, ह्यूमन कैपिटल बना रहे हो. दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. लेट्स रीड द डेफिनेशन वंस अगेन. Human capital formation refers to development of skills and abilities among the population of a country. ठीक है क्लास, आगे देखो. It is the process of acquiring and increasing the number of persons who have the skills, education and experience. Right? ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या इंक्रीज करते हैं? हम उन लोगों को इंक्रीज करते हैं जिनके अंदर स्किल्स है, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस है. मतलब वेले लोग किसी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में नहीं आते. जो किसी काम के नहीं है वो ह्यूमन कैपिटल का पार्ट नहीं है. इसका मतलब है हम वो उन लोगों को बढ़ा रहे हैं जिनके अंदर स्किल्स है, एजुकेशन, एक्सपीरियंस है. बेसिकली हम लोगों को स्किलफुल बना रहे हैं, स्किल्ड बना रहे हैं. राइट? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट इन मैन एंड हिज डेवलपमेंट. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो किस चीज में? इंसान में. आप इंसान में पैसा लगा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स आपको स्कूल भेज रहे हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन यू. आपके अंदर स्किल्स, नॉलेज बढ़ रही है, एक्सपर्टीज बढ़ रही है, आपके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट, एजुकेशन बढ़ रही है. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स यू आर इन्वेस्टिंग इन मैन, यू आर इन्वेस्टिंग इन हिज डेवलपमेंट. आप उसकी डेवलपमेंट में पैसा लगा रहे हो, उसकी डेवलपमेंट में एफर्ट्स लगा रहे हो. राइट? सो क्लास, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. Now the topic arise how people become resource. कि हम लोग जो है हम resource कैसे बनते हैं? What is the meaning of resource? Resource means something which is beneficial. ठीक है, मतलब ऐसी चीज जिसका कुछ फायदा है, which is an asset to the society, which is beneficial to the society. Water resource है, solar energy resource है. Resource means जो हमारे लिए helpful है, हमारे लिए beneficial है, हमें कोई ना कोई benefit दे रहे हैं. ऐसे ही जो लोग हैं, जो पीपल है, हाउ दे बिकम अ रिसोर्स. लोग तब रिसोर्स बनते हैं जब उनके पास नॉलेज होती है, एबिलिटी है, स्किल है, वो किसी काम आ रहे हैं. देन दे बिकम अ रिसोर्स. सो पीपल बिकम रिसोर्स बाय यूजिंग देयर स्किल्स, नॉलेज, प्रोडक्टिविटी एंड एबिलिटी. जब अपनी बुद्धि, अपनी नॉलेज, अपनी एबिलिटी, अपनी स्किल यूज कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग बेनिफिशियल फॉर अदर्स, समथिंग बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, यू आर बीइंग प्रोडक्टिव.
तो आप क्या बनते हो, रिसोर्स, ठीक है। तो आप रिसोर्स बन गए, अब ह्यूमन रिसोर्स बन गए। और जब हम इसी रिसोर्स को और डेवलप करते हैं बाय प्रोवाइडिंग मोर एजुकेशन, बाय प्रोवाइडिंग बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, देन वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्लास अगेन एंड अगेन घूम के हमारी सुई किस पे आ रही है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे। तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना है लोग रिसोर्स कैसे बनते हैं, जब वो अपनी स्किल्स, नॉलेज, प्रोडक्टिविटी, एबिलिटी को यूज करते हैं तो वो बन जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स। और अब जब हम इसी ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट करते हैं, इसे और डेवलप करते हैं, उन्हें और एजुकेशन देके, उन्हें अच्छा हेल्थ सिस्टम देके, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देके, तब उसे हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि हम उनकी स्किल्स को और बढ़ा रहे हैं, हम उनकी एबिलिटीज को और बढ़ा रहे हैं। वी आर इन्वेस्टिंग इन मैन, जो भी हमने डिस्कस किया। ओके, तो व्हेन ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी, वी कॉल इट human capital formation. Is that clear? Class, next topic, very important topic, human capital and economic growth. हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट इतना पैसा लगा रही है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे, क्यों इतना फोकस किया जा रहा है, क्यों लोगों की स्किल, एजुकेशन, एक्सपर्टीज, नॉलेज बढ़ाने में इतने एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ह्यूमन कैपिटल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। अगर आपकी कंट्री की ह्यूमन कैपिटल अच्छी है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे आप ध्यान दे रहे हो, आप लोगों की स्किल्स, नॉलेज, टैलेंट और एक्सपर्टीज बढ़ा रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही होगी। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम, कि आपकी जो नेशनल इनकम, आपकी परचेजिंग पावर, आपकी रियल नेशनल इनकम बढ़ रही है, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ से डायरेक्टली रिलेटेड है। आप जितना ज्यादा ध्यान दोगे अपने देश की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे, उतना ज्यादा आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, तो क्लास सी, इकोनॉमिक ग्रोथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सी फॉर एग्जांपल, the contribution of an educated person to the economic growth is more than that of an illiterate person. ये तो क्लियर है ना क्लास, कि भाई एक इलिटरेट पर्सन है, एक एजुकेटेड पर्सन है, तो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, किसकी ज्यादा प्रोडक्टिविटी है? ऑब्वियसली इलिटरेट, एजुकेटेड पर्सन की। तो यहीं पे अगर आपने एजुकेशन पे ध्यान दिया है पॉपुलेशन की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी होगी, प्रोडक्टिविटी कंट्री की बढ़ेगी बढ़ेगी। सिमिलरली, अ हेल्दी पर्सन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे? एक पर्सन हेल्दी है तो वो छुट्टियां कम लेगा, वो ज्यादा मेहनत कर पाएगा, उसके अंदर स्टेमिना ज्यादा है, तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव है। तो ऑब्वियसली क्लास की जब वो ज्यादा प्रोडक्टिव है, वो ज्यादा अच्छे से काम कर पा रहा है, वो एफिशिएंटली काम कर पा रहा है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी होगी। वहीं पे अगर आपकी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अनहेल्दी है, तो ना तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे, ना ज्यादा देर काम कर पाएंगे, ना ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। तो कितने छोटे छोटे दो एग्जांपल है। सिमिलरली, अ हेल्दी पर्सन आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग अनइंटरप्टेड लेबर सप्लाई। भाई आपको कोई इंटरप्शन नहीं, कोई ज्यादा छुट्टियां नहीं कर रहा, कोई बीमार नहीं है, आपको प्रॉपर लेबर फोर्स मिल रही है काम करने के लिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो आप समझ सकते हो क्लास की अगर आप हेल्दी पॉपुलेशन है तो दे विल बी मोर प्रोडक्टिव, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, दे विल वर्क एफिशिएंटली। क्लास ये तो चलो दो एग्जांपल थे। सिमिलरली, जैसे एक और फैक्टर होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग से आप वर्कर्स की एक्सपर्टीज बढ़ा रहे हो, उनकी स्किल्स बढ़ा रहे हो। ट्रेनिंग से क्या बढ़ती है? स्किल्स। तो अगर आप अपनी कंट्री में ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे फोकस करते हो, आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे एफर्ट्स लगाते हो, तो आपकी कंट्री की पॉपुलेशन, जो वर्क फोर्स है, उनकी स्किल्स बढ़ेगी, उनकी एबिलिटी बढ़ेगी, उनका टैलेंट बढ़ेगा। अगेन दे विल बी मोर प्रोडक्टिव, दे विल वर्क मोर एफिशिएंटली, एंड एज अ रिजल्ट आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। आर यू गेटिंग दिस थिंग क्लास? तो जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, ये सब फैक्टर्स हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। तो जैसे ही आप इन फैक्टर्स पे काम करोगे, आप अपनी कंट्री की पॉपुलेशन की नॉलेज, स्किल बढ़ाओगे, उनको ट्रेनिंग दोगे, तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे ही, वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे, एंड एज अ रिजल्ट आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही होगी। आर यू गेटिंग दिस थिंग क्लास? अब इस पॉइंट को थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं। यस क्लास, यहीं पे हमारा एक टॉपिक आता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट्स इन्वेंशंस, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स। आपको बेसिकली ये बात समझ आ रही होगी कि अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे ध्यान देते हैं, हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं,
तो वो हमारी ह्यूमन कैपिटल जो है वो इन्वेंशंस करेगी, वो इनोवेशंस करेगी और कंट्री में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगी। ये चीज समझ आ रही है क्लास? तो बेसिकली यहाँ पे हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ही शॉर्ट में बात कर रहे हैं। तो क्लास अब ध्यान से सुनो इस पॉइंट को। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नॉट ओनली इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो जस्ट हमने फ्यू सेकेंड्स पहले भी डिस्कस किया कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कि एजुकेटेड लेबर फोर्स ज्यादा प्रोडक्टिव होगी, ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगी एज कंपेयर टू इलिटरेट लेबर फोर्स। हेल्दी लेबर फोर्स ज्यादा प्रोडक्टिव होगी, ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगी एज कंपेयर टू अनहेल्दी लेबर फोर्स। तो हमने भी ये चीज पढ़ी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, राइट? तो अब हम पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नॉट ओनली इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी पे वर्क नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है, बट ऑल्सो स्टिमुलेट्स इनोवेशंस। जब आप एजुकेटेड होते हो, आपके पास स्किल्स होती है, आपके पास नॉलेज होती है, तो आप कुछ नया करने की पावर रखते हो, आप कुछ इनोवेटिव करने की जो है आपके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि आप कुछ नया करो। तो इट स्टिमुलेट इनोवेशंस, क्रिएट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजी, और आपके अंदर एक एबिलिटी आती है, आपके अंदर एक कैपेबिलिटी आती है कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है आप उसे समझ सको, उसे सीख सको, उसे एब्जॉर्ब कर सको। क्लास आज हम एजुकेटेड हैं तभी जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है हम उसे एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। भाई जो भी हमारे मोबाइल फोन्स में इतनी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आती है, इतनी जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, हम उसे एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं क्योंकि माइंड है, एजुकेशन ले रखी है हमने, हमें नॉलेज है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो क्लास अगर आप एजुकेटेड हो, आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके अंदर नॉलेज है, तो ही आप ये जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, जो एक डायनामिक एनवायरनमेंट है, आप इस न्यू टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर सकते हो। एजुकेशन प्रोवाइड्स यू विद द पावर टू एब्जॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजी, टू अंडरस्टैंड द चेंजेस अकरिंग अराउंड यू। आपके आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं आप उन्हें समझ सकते हो अगर आप एजुकेटेड हो। आप उन चेंजेस के साथ एडजस्ट कर सकते हो, उन्हें एब्जॉर्ब कर सकते हो, प्लस आप कुछ इनोवेटिव कर सकते हो। जब आपका माइंड ब्रॉड हो जाता है, दिमाग खुल जाता है नॉलेज से, स्किल से, एजुकेशन से, देन यू कैन डू समथिंग क्रिएटिव, यू कैन डू समथिंग इनोवेटिव। तो क्लास इस पॉइंट का यही मतलब है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा रही है, सिर्फ प्रोडक्टिविटी पे काम नहीं हो रहा है, इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू डू इनोवेशंस, टू एब्जॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने आपको अभी बताया क्लास कि अगर आपकी लेबर फोर्स एजुकेटेड है तो अब जो भी न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आएगी दे कैन इजीली अडेप्ट इट, वो इजीली अडेप्ट कर लेंगे उस टेक्नोलॉजी से अगर वो एजुकेटेड है, उनमें नॉलेज है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो इसीलिए क्लास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का हमने मीनिंग डिस्कस किया है, हाउ पीपल बिकम रिसोर्स हमने डिस्कस किया है, देन वी हैव डिस्कस्ड ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो क्लास आज की क्लास में बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, बेसिकली बेस डिस्कस किया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एंड हाउ इट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर इस टॉपिक में भी आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।